बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीके यूनिक क्लासेस में। यार जो हम इस वीडियो में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है इंद्रधनुष का बनना। किस प्रकार कैसे बनता है हम एक सरल भाषा में अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और समझते रहिए, देखते रहिए इंद्रधनुष का बनना। देखिए हमने पहले लगा इंद्रधनुष कैसे और कब बनता है। मैं आपके लिए एक डायग्राम से अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, ये प्रकाश की यहाँ सूर्य से सीधे ही प्रकाश आता है और ये वर्षा की बूंद है। बच्चों, आपने प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष को देखा होगा, उसमें 7 कलर आपको नजर आ रहे होंगे, नजर आते हैं, क्योंकि ये इंद्रधनुष बारिश के टाइम पर होता है। जैसे बारिश होकर बंद होती है तो हमारे वायुमंडल में काफी बूंदें पाई जाती हैं, जिससे सूर्य निकलने पर जो प्रकाश आता है सीधे ही हमारी बूंदों पर टकराता है। उसमें 3 क्रिया होती है। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करता है प्रकाश तो उसका परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जब बूंदों में जाता है तो टकराने के बाद हमें आंखों पड़ता है तो उसका फिर वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जिससे वह 7 रंगों में टूट जाता है। सीधे ही हमें टूटने में आंखों पड़ता है तो हमें वह 7 रंगों में दिखाई देने वाले स्पेक्ट्रम है, उसको ही हम कह देते हैं कि इंद्रधनुष है। चलिए समझते हैं थ्योरेटिकल रूप से इंद्रधनुष कैसे और कब बनता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद आकाश में जल के कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को ही इंद्रधनुष कहते हैं। स्पेक्ट्रम में पहले आपके लिए स्पेक्ट्रम समझाता हूँ। स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम जो होता है वो रंगों के विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम विविध ज्ञान के नाम से जानते हैं। चलिए पहले स्पेक्ट्रम समझते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में पढ़ा हमारा वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य की यानी श्वेत प्रकाश ऐसे पड़ता है सूर्य से, सन ऐसे जब प्रकाश यहाँ से जाता है तो ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म पर प्रकाश पड़ता है तो अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या रखिए 7 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 भागों में टूटता है। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण में पढ़ रखा है आपने। जब सूर्य से प्रकाश किसी प्रिज्म में पड़ता है 7 भागों में वो टूट जाता है। मैंने ये प्रक्रिया आपको समझाई। सबसे पहला लाल कलर है रेड, उसके बाद सबसे लास्ट आपका वायलेट कलर है, जिसे बैंगनी के नाम से अच्छे से जानते हैं। जब ये 7 भागों में टूटता है तो हमें ये सीधे धनुष के आकार का नजर आता है, जिसे हम इंद्रधनुष। चलिए हम अब इस द्वारा अच्छे से आपको समझाते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। जब वर्षा के बाद आकाश में जल के कण मतलब जो वर्षा की बूंदें हैं वह वायुमंडल में रह जाती हैं। कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है जब वहां पर प्रत्येक रंग हमें दिखाई देने लगते हैं, 7 रंग दिखाई देने लगते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इंद्रधनुष बनने का जो मेन कारण है, इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। कैसे समझिए। इंद्रधनुष बनने का मैंने आपको 3 कारण बताया था। पहला कारण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। अब मैं एक एक कर कर आपको सरल और अच्छे वे में आपको समझाता हूँ। इंद्रधनुष बनेगा तो आपको पता है क्या रखो, इंद्रधनुष स्टार का बनता है।
और सातों कलर इसमें होते हैं। इस तरीके से चलिए फिर से आपको बाद में और समझाता हूँ, इसे समझाता हूँ। चलिए फिर जो इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक यानी तीनों टाइप बताए थे, तीनों टाइप को हम धीमे धीमे चीज समझते हैं। सूर्य से जब श्वेत प्रकाश आता है, ये प्रकाश और ये बूंद जो बना हुआ है ये हमारी वर्षा की बूंद है। जब श्वेत प्रकाश आता है तो बूंद पर पड़ता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता क्या है उसे समझाता हूं। जब कोई प्रकाश दृढ़ माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी कि वायु और यहाँ पर आप वर्षा की बूंदें, यहाँ पर वर्षा की ये वर्षा की बूंद है। जब प्रकाश दृढ़ माध्यम से यानी वायु से जाता है और सघन माध्यम में प्रवेश करता है, यानी वर्षा की बूंदों में जब प्रवेश करता है तब उसका अपवर्तन होता है, यानी टकराने के बाद उसकी जो गति है उसमें परिवर्तन, यानी अपनी स्थिति से हल्का सा हट जाता है। हटने के कारण इसका जब मार्ग विचलित होता है, इसको ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है बूंद में, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बच्चे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है इसे मैं समझाता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब ये है, जब प्रकाश आता है किसी चिकनी तल पर पड़ता है, यानी कि बूंद के अंदरूनी तल पर जब पड़ता है तो अपने ही मार्ग में सीधे ही वापस लौट जाता है। इसको ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण मतलब टोटल जितना आता है प्रकाश, पहले अपवर्तन हुआ, वायु से सघन में गया, वायु से बूंद में गया, जाने का पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ और जितना प्रकाश था बूंद की आंतरिक यानी बूंद के आंतरिक यानी अंदर वाले भाग से वह लौटा और उसका वर्ण विक्षेपण हो गया। वर्ण विक्षेपण मतलब वह है जो प्रकाश था अपने 7 भागों में बट जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार मैंने आपके लिए वर्ण विक्षेपण के बारे में भी अभी समझाया है। जब इसका वर्ण विक्षेपण होता है पूर्णांतरिक परावर्तन के बाद, वह 7 भागों में टूट जाता है। इसका पहला उपरला यानी ऊपरी रंग होता है लाल, निचली जो रंग होता है, निचला जो रंग होता है वो होता है वायलेट कलर, जिसे हम बैंगनी कलर कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम को हम विबग्योर द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, रेनी ऑप्टिकल द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जब यह वर्ण विक्षेपण जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें 7 कलर नजर आते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। हमें इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। ऊपरला रंग जो होता है लाल, नीचला होता है बैंगनी। जो इंद्रधनुष जो बनता है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसमें भी कई इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। यदि आपको इंद्रधनुष देखना हो तो पीट कर कर आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश आता है सीधे टकराता है और वह सीधे ही हमें 7 कलर अच्छे से दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार मैंने आपको समझाया, जब श्वेत प्रकाश किसी बूंद पर पड़ता है, पहली परत जो बाहरी होती है उसमें पड़ते ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन को मैंने आपको अच्छे से यहाँ समझा रखा। यानी वायु से और वर्षा की बूंद में से यानी ब्रज से सघन माध्यम में जाता है, तो उसका कुछ भाग यानी प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होकर उसका अधिकांश भाग अंदरी जो बूंद की अंदरी परत है टकराता है और उसका पूर्णांतरिक परावर्तन होकर वह वर्ण विक्षेपण में बदल जाता है, जिससे हमें 7 कलरों में अच्छे से दिखाई देने लगता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप कलर देखना चाहते हैं तो प्रकाश में यदि कांच के टुकड़े को महीन कर कर देखा जाए
तो हमें सातों कलर अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। आप देख सकते हैं टॉर्च के माध्यम से भी हम किसी कांच पर डालकर देखें तो अच्छे से हम देख सकते हैं। चलिए, हमने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश की। मैं आशा है आपके लिए ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।